संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। सांसारिक व्यक्ति में कई प्रकार के संस्कार होते हैं। उसके भीतर अहिंसा के संस्कार होते हैं और हिंसा के भी संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुरे संस्कार भी होते हैं। राग द्वेष के संस्कार भी होते हैं और इसीलिए अनेकों बार आदमी को गुस्सा आ जाता है। कभी अहंकार के कारण, कभी लालच के कारण, तो कभी दुख के कारण गुस्सा आ जाता है। व्यक्ति क्रोधित हो उठता है। 18 पापों में छठा पाप है क्रोध और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। क्रोध क्या है? क्रोध एक नशा है, बिल्कुल मदिरा या शराब की तरह। जिस प्रकार शराब के नशे में आदमी को अच्छे या बुरे का भान नहीं होता, उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, उसी प्रकार क्रोध के नशे में भी आदमी सही या गलत का फैसला तो कर ही नहीं पाता। इसके अलावा वह अपने शरीर पर, अपनी वाणी पर और मन पर यानी अपने आप पर नियंत्रण भी खो देता है। गुस्से में आदमी भला आदमी कहाँ रह जाता है? गुस्से से भला कभी किसी का भला हुआ है? गुस्सा दूसरों के लिए तो घातक होता ही है, अपनी आत्मा और शरीर के लिए भी विनाशकारी होता है। इसीलिए चिड़चिड़े स्वभाव वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रहता। क्रोध वो पाप है जिसके कारण जीव चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है। तो इस क्रोध को नियंत्रित कैसे किया जाए? सबसे पहले हम अपने भीतर झांकें और देखें कि हमें कितना गुस्सा आता है। उसके बाद छोटे छोटे प्रयोग करें, जैसे नियम बना लें। कारण कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, घर से निकलते समय गुस्सा नहीं करना है। घर में घुसते समय गुस्सा नहीं करना है। भोजन करते समय गुस्सा नहीं करना है। सोते समय गुस्सा करके नहीं सोना है। अपने माता पिता, सास ससुर और बड़ों पर, गुरु पर, शिक्षक पर यानी हमारे उपकारी जनों पर कभी भी गुस्सा नहीं करना है। इन छोटे छोटे नियमों से धीरे धीरे क्रोध हमारे जीवन से, हमारे सिस्टम से दूर होता चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि हम तो प्रयत्न करके गुस्से पर कंट्रोल कर भी लें, मगर सामने वाला यदि गुस्सा करता है, गलत करता है, गालियां देता है, तो हम क्या करें? तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध या गुस्सा करने से बचें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में क्रोध से ना तो कभी किसी का भला हुआ है, ना कभी कोई समाधान मिला है। क्रोध आते ही आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी श्वासें लें और कुछ पलों के लिए मौन हो जाएं। रोज़ कुछ समय के लिए त्रिगुप्ति की साधना करें, ज़रूर करें। बिल्कुल शांत, शिथिल और तनाव मुक्त मुद्रा में बैठकर आंखें कोमलता से बंद कर लें। सांस की गति मंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। बिल्कुल रिलैक्स होकर त्रिगुप्ति की साधना करें। मन से सोचें नहीं, वाणी से बोले नहीं और शरीर से हिले डुले नहीं। बिल्कुल निश्चेष्ट, निष्प्रकंप त्रिगुप्ति की साधना। क्रोध पर तथा अन्य विकारों पर विजय प्राप्त करने की एक अचूक साधना। धीरे धीरे बात बात पर क्रोध आना स्वतः ही बंद हो जाएगा। किसी बात पर दो व्यक्तियों में तनातनी हो गई, बहस हो गई, लड़ाई की नौबत आ गई, ऐसा लगता हो मानो एक रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हों, तब क्या होगा? अगर उनमें से एक व्यक्ति रस्सी छोड़ दे तो वह तो सुरक्षित रहेगा, हाँ दूसरा शायद लड़खड़ाकर गिर पड़े। और अगर दोनों ही रस्सी छोड़ दें तो दोनों ही गिरने से बच जाएंगे। गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं, औरों से भी हो जाती हैं। क्षमा करना सीखें।
क्षमा से ही क्रोध को जीता जा सकता है। भगवान महावीर के पैरों पर दृष्टिविष चंड कौशिक सर्प ने क्रोध से फुफकार कर डंक मारा। भगवान की आत्मा में न उस सांप के प्रति कोई क्रोध, न कोई द्वेष, केवल करुणा का भाव, दया का भाव। डंक से खून की धार बह निकली, मगर कैसी? श्वेत दूध के समान करुणा की धार, दया की धार। महावीर क्षण भर भी विचलित नहीं हुए, विकृत नहीं हुए। इसीलिए वे वीर थे, इसीलिए महावीर थे, पूजनीय थे, अनुकरणीय थे। कैसा अद्भुत संभाव, कैसी अद्भुत दया। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। यानी भगवान के चरणों में देवों का इंद्र श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाता है और उन्हीं चरणों में भयंकर विषधर चंड कौशिक सर्प डंक मारता है। मगर भगवान की आत्मा में न तो इंद्र के प्रति मोह या माया के भाव जागते हैं, न कोई गर्व के भाव जागते हैं, और न ही चंड कौशिक सर्प के प्रति क्रोध या घृणा के भाव आते हैं। दोनों ही परिस्थिति में समभाव में रहने वाले, सम रहने वाले, समान रहने वाले ऐसे भगवान महावीर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हमें भी महावीर बनना है, क्रोध से ऊपर उठना है, समता की साधना करनी है, क्षमा की, दया की साधना करनी है, और निष्ठा और निश्चय दृढ़ हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। आगे चर्चा करेंगे 7वें पाप मान पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।